हेलो। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, धमपत संघ से बोल रहे हैं? जी, अच्छा, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी। तो आपका कोई मतलब कोई एड्रेस है या कोई जगह है जहाँ पे आपसे आके मिल सकते हैं? पहले मीटिंग जॉइन कीजिए आप जो है, हाँ जी। पहले मीटिंग जॉइन कीजिए मीटिंग। अच्छा, हुँ। मतलब क्या करना होगा? मीटिंग होती है सुबह, दोपहर को, शाम को 3 बार मीटिंग होती है। अच्छा, हुँ। मतलब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ऑनलाइन गूगल मीट। अच्छा, अच्छा, ठीक है, हुँ। ठीक है। उस पर आप बिल्कुल जो अपना ठीक। एडमिशन कराइए, लक्ष्य बताइए, आपका उद्देश्य क्या है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। जब उद्देश्य वगैरह हो जाएगा आपका और एडमिशन हो हाँ जाएगा जी। स्कूल में, अच्छा, सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसकी आप जी, जी, ट्रेनिंग करेंगे, तो उसके बाद मिलना-जुलना होता रहेगा। ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा दिल्ली में कहाँ से? हूँ। मैं दिल्ली में नॉर्थ कैंपस के पास रहता हूँ। अच्छा, अच्छा, नॉर्थ जी, कैंपस। जी, नॉर्थ कैंपस या माल रोड। अच्छा, अच्छा, माल रोड। हुँ, हुँ। क्या करते हैं? मैं रिसर्च करता हूँ इस कम्युनिटी के सब्जेक्ट पर। अच्छा, अच्छा। जी। तो मिलने का उद्देश्य क्या था? नहीं, मिलने का उद्देश्य ये है कि जो आप कर रहे हैं वो जानना है और जो मैं कर रहा हूँ वो आपको थोड़ा उसका जो भी है वो दे सकूँ, बता सकूँ। जी, बताइए क्या कर रहे हैं आप? मैं तो देखिए मैं हूँ जाटो समाज से हुँ, और मैं बेसिकली इस कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ा लंबे समय से। हुँ, और उसके सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं, हुँ, मतलब इसमें एट्रोसिटीज़ भी आती हैं, उसमें बुद्धिज़्म भी आता है। हुँ, सारी चीज़ें इस कम्युनिटी को से रिलेट करती हैं, हुँ, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ लंबे टाइम से। उसमें हुँ, पॉलिटिकल जो उतार-चढ़ाव चल रहे हैं वो सब भी है। हुँ, और जैसे आपने भी एक पूरा एक रोड मैप बनाया है, जो आप हुँ, बता रहे हैं, हुँ, हुँ, तो वो भी उसका पर्पस भी यही है। हुँ, अल्टीमेटली गोल तो सब एक ही है। हुँ, तो वो अचीव कैसे किया जाए? आपने अपना एक वे आउट सोचा है, आपने हुँ, उसपे एक चीज़ डेवलप की है प्रोग्राम। हुँ, ऐसे ही मैं अपना उसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो वो उसको हम अभी आने वाले टाइम में फिर हुँ, मिलकर उसे कंबाइन करेंगे, हुँ, हुँ। ठीक है ना? क्योंकि आप भी उसी रास्ते पे, मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, जी, जी, जी। तो इसलिए उसको वो ज़रूरत है। हुँ। तो वो मैं आपको दूँगा फिर तो बाकी। आपके हिसाब से हुँ, ये जो समाज है, इसकी जी, बेसिक जी। प्रॉब्लम क्या है? इसकी तो बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम है, आप भी जानते हैं। देखिए एट्रोसिटीज़ से भी जूझ रहा है, हुँ, सभी कम्युनिटी के निशाने पे भी है। हुँ। बुद्धिज़्म में भी जाना भी चाहता नहीं, है, नहीं भी जा जा ये पा तो रहा है, ये तो तो जो तमाम चीज़ें हैं तो। ये तो जी, प्रॉब्लम नाम का जो ट्री है, उसके हाँ फल हैं जी। तो। हाँ जी, हाँ जी। एट्रोसिटी और जी, ये जी, जी। सब जो है, जी, तो जी, इसके फल हैं तो। जी। हुँ। मैं रूट की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम्स? आप बताएँ फिर, आप बताएँ, जो मेरे को आया मैंने बता दिया। हुँ। जी, पूरे संसार भर की एक ही रूट जी, कॉज़ है, जी। वो है आदमी का दिमाग, चित्त। जी, जी। उसके चित्त में जो है विकार हैं, हुँ, हुँ। राग और द्वेष की स्थिति लगातार बनी रहती है। जी। हर पल आदमी या तो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है। जी, जी। अगर पाप कर रहा है तो पुण्य नहीं कर रहा और पुण्य कर रहा है तो जी, पाप नहीं कर रहा। जी। यानी कि उसको अपना जो माइंड है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको एक ही दिशा में लगाना पड़ता है। अब उसको निश्चित करना पड़ता है कि उसको किस दिशा में लगाना है। जी। जो भगवान बुद्ध ने ये सब बताया हाँ जी। और इसी को धम्म बताया है। धम्म यही है हुँ, हुँ, हुँ। कि हमें समता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जी। जितना हम समता का अभ्यास करेंगे, उतना ही हुँ। हमारी जो है हम जो समस्याएँ हैं, उनसे हम दूर हो जी, जाएँगे। जी। जी। तो यही है रूट कॉज़, जी। पूरी दुनिया जी, की जी। प्रॉब्लम है ये, खाली इसी समाज हुँ। की नहीं है। जी, जी। सारी समस्याएँ यहीं से शुरू होती हैं। हुँ। आदमी जो है आकर्षण में फँस जाता जी। है, हुँ। जिसे तृष्णा कहते हैं। हाँ, हाँ। तृष्णा के कई रूप हैं, जी। जैसे भोजन में तृष्णा होती है हाँ जी। और भोजन आवश्यकता से अधिक करने पर नुकसान होता है जी, और आवश्यकता से कम करने पर भी नुकसान होता है। नुकसान होता है। हुँ। इसी को समता कहा गया है। जी। इसका अभ्यास करना है, 6 इंद्रियाँ हैं। हाँ जी। 6 इंद्रियाँ हमारी जो है हमेशा एक्टिव रहती हैं। जी, जी। 6 इंद्रियों के विषय हैं। हुँ। विषय के संपर्क में आते ही वेदना होती है जी, और वेदना जो है या तो राग पैदा करती है या द्वेष पैदा करती है। जी। और जैसे ही हम किसी भी वेदना पर रिएक्ट करते हैं, हुँ। तो ये रिएक्शन घातक है। हाँ इस जी। रिएक्शन को रोकना होता है, इसका जी, जी। अभ्यास करना है। जी। अभी हमारा अभ्यास क्या है कि हुँ। तुरंत से किसी भी इवेंट पर, किसी भी इंसिडेंट हाँ पर जी। जो है हम तुरंत रिएक्ट करते हैं।
रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं खुजली हुई तो तुरंत खुजाने लगते हैं, ये हमारे को जी, अभ्यास है इस चीज़ का। जी, तो अगर हम थोड़ा-सा जागरूक हो जाएँ, जी, विजिलेंट होते ही जो क्या होगा कि हम देखेंगे हाँ, खुजली हो रही है, तो अब जी। तक जो आदत थी उसको बदलना है, हाँ जी, कि तुरंत ही खुजाले नहीं लगाना जी। और उसकी ग्रेविटी देखनी है, क्या ग्रेविटी है। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है कि अपना थोड़ी देर में खत्म हो जाए, अगर थो जी। अपने आप ही खत्म होने वाली है तो उसको हम छेड़ें ही हुँ, क्यों? हुँ, लेकिन क्योंकि हमारा अभ्यास है कि हमें रिएक्ट हुँ। करने की बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है। जी, जी। इसी तरह से हमारा जो जीवन है, हुँ। ज़हन-दुम बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही कोई आदमी हमारे को गाली देता है, हुँ, हुँ। तो गाली देते ही हमें एक बचपन से ही अभ्यास हुआ है हुँ, हुँ, कि हुँ। गाली देते ही तुरंत रिएक्ट करना है, बिल्कुल। हुँ। या गाली का जवाब गाली से देना है, या गाली पे हाँ गुस्सा जी, हाँ जी। करना है, या मारपीट करनी है, ये सब रिएक्शंस हैं ये। बिल्कुल। हुँ। ये रिएक्शंस जो हैं हमारे लिए घातक हो रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और अब तक दुनिया में बस यही चीज़ दुनिया को समझ हुँ, में नहीं आ रही है कि हुँ, वी आर विजिटिंग आवर लाइफ बाय हुँ, रिएक्टिंग ऑन हुँ, दीज़ हुँ, थिंग्स, है ना? हुँ, हुँ, तो बस यही सब हम जो है सिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों हुँ। को, और जो रोड मैप हुँ, है वो हमारा बिल्कुल आप क्लियर है। आपकी जो बातें हैं सारी काफ़ी अच्छी हैं और मैंने आपके तमाम बहुत से वीडियो भी देखे हैं। बट हुँ, एक चीज़ मेरा एक पॉइंट है, वो हुँ, ये है कि हम मतलब मैं क्योंकि इस पर्टिकुलर समाज की बात इसलिए कर रहा हूँ, हुँ, क्योंकि हर समाज के साथ अलग-अलग टाइप के ऑब्स्टेकल होंगे, लेकिन इस समाज के साथ अन्य कुछ समाज और कुछ विशेष समाज ऐसा भी है हुँ, जो खास तौर से इस समाज को लगातार टारगेट पे रखता है, इंडिविजुअली भी और एक समाज के तौर पे भी। हुँ, तो वो आप जो कह रहे हैं वो सब करना बहुत ज़रूरी है और वो हुँ, किया जाए। लेकिन हुँ, मेरा कंसर्न जो है और मेरी हुँ, रिसर्च में भी वो चीज़ का को टारगेट करके कि उसका हुँ, हल कैसे निकाला जाए, वो मेरे को जो एक समस्या लगती है वो ये है कि वो समाज जो इसको टारगेट कर रहा है, यानी कि हुँ, हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटी को, हुँ, वो जब तक इसको लगातार डिस्टरबेंस किए हुए है और एट्रोसिटीज़ भी कर रहा है और डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहा है ऑफ़िसेज़ में मतलब पढ़ने की जगह आप नेबरहुड में मान लीजिए 3 मेजर जगह होती हैं। हुँ, अगर कोई ये लगातार करता रहेगा, हुँ, तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो होना तो चाहिए। लेकिन हुँ, वो उसमें लगातार एक व्यवधान पैदा करता रहता है। हुँ। ये एक पॉइंट है जो मेरा है, जो मैं आपको बताना चाह जो रहा हूँ सर। चीज़ आप जी, बता रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ करना होगा ना? जो जी, चीज़ आप बता जी, रहे हैं, जी, 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 जी। वो फौरी तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि एक समस्या है। हाँ जी। लेकिन समस्या के अगर मूल में जाएँगे आप, जी, जी। आपने कहा कि हमारे समाज को टारगेट किया जाता है। जी, जी। अब किसी भी चीज़ को हमें टारगेट करना है, तो जी, जिस चीज़ को हमें टारगेट करना है, उसकी स्पेसिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। जब तक हम उस चीज़ को स्पेसिफ़ाई नहीं करेंगे, जी, यानी कि जिसको हमें टारगेट करना है, जितना हाँ वो जी। स्पष्ट होगा, जी, जितना अच्छी तरह से साफ तरीके से दिखाई देगा, जी, उतना ही उसको टारगेट करना आसान होगा। जी। तो हमारी मूल समस्या ये है कि हाँ जी। वी आर बीइंग टारगेटेड बाय द एनिमीज़ हुँ, बिकॉज़ हुँ। वी आर वेरी मच ऑबियस हुँ। बाय कास्ट। जी, जी, तो बाबा साहेब ने जो बुक लिखी थी, जी। वो लिखी थी जाति का बीज नाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हाँ जी। तो उनका उद्देश्य जो है, इस जी, जाति को समाप्त करना है, जी। क्योंकि ये जाति ही है जिसकी वजह से हम टारगेट होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ठीक कह रहे हैं। तो बाबा साहेब ने लिखा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जी। और उसके बाद संविधान जब बनाया गया, हुँ। तो उसी संविधान में प्रोविज़न हुए एससी, एसटी और ओबीसी के। हाँ जी, हाँ जी। अब जब तक संविधान में ये प्रोविज़न है, जी। तो जाति को जाँच किया जाएगा भई कौन-सी जाति का है, किस हाँ जी, हाँ जाति जी। को क्या देना है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अगला टारगेट ये था, पहला जी। टारगेट जो हाँ जी। फिक्स किया है बाबा साहेब ने, वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जी, जी। और अगला जो हमें फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम लोगों जी। को जो है जब तक हम कुछ सबल नहीं होंगे, जी, जी। तो फॉर द टाइम बीइंग जैसे हमारी पैर में चोट लग गई, हाँ हड्डी जी। टूट गई है, तो हमें जी। बैसाखी का यूज़ करना पड़ता है। हाँ जी। उसका यूज़ जब तक करना पड़ा है, तब तक हमारी टाँग में जो है स्ट्रेंथ नहीं आती है। जी। लेकिन जैसे स्ट्रेंथ आती है, तो उस बैसाखी को छोड़कर तुरंत अपने पैरों पे ही चलना पड़ता है। जी, जी। तो हमारे सामने जो अगला टारगेट था, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द मेंशन हुँ। हुए हैं, एससी, हाँ जी। एसटी, ओबीसी, हुँ। ये बाधक तत्व हैं हुँ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए। जी, जब तक ये शब्द संविधान में से नहीं निकलेंगे, जी, तब तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो टारगेट है, वो पूरा नहीं हो सकता। जी। और ये जो तीनों शब्द जो हैं, जब तक नहीं निकल सकते, जब तक कि हुँ। समाज जो है संपन्न नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। तो जी। समाज को जो है अपनी हुँ। संपन्नता पर फोकस हुँ। करना चाहिए था। जी। हुँ। लेकिन समाज जो है आज जिस तरह से जो सुप्रीम हुँ। कोर्ट का भी जो एक वो आया, हाँ, आदेश हाँ, आया, बिल्कुल आया है। जी, जी। तो उस पर जो बवाल मच रहा है, हाँ, हाँ। हुँ। लोग जो हैं बस अपनी है ना इंस्टेंट प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और प्रॉब्लम्स का जो है इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं। जी, 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 जी।
जो स्टेबल रिलीफ है उसकी तरफ नहीं बढ़ते। लॉन्ग टर्म। हाँ, समाज की जो प्रॉब्लम यही है, हम्म। जैसे कि एक व्यक्ति बीमार हो जाए हाँ जी। और वो पेन किलर ले लेके जो है अपने शरीर से काम लेता रहे, जी जी। और साल 6 महीने बाद जाए डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहे कि यार जांच करवा लो, हम्म। तो वो जांच करवाता है हम्म। और जांच करने में पता लगता है कि बीमारी होगी लाइलाज। जी जी। अब तो मरना ही अंतिम वो है उपाय है। जी जी। तो वही जो है हमारा समाज हम्म। हालत में फंसा हुआ है। हाँ जी। बार बार समाज को जो है आगाह किया जाता है, आग्रह किया जी जाता है जी। कि भाई आपको जो है 1950 में संविधान में जब ये सब सुविधाएं दी बाबा साहेब ने, हाँ हाँ। जी। उसके बाद 56 में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो 56 में बौद्ध धर्म इसलिए अपना रहे हैं और ये जानकर भी अपना रहे हैं कि उन्होंने जो है आपके लिए संविधान के माध्यम से सारी सुविधाएं दी हैं। दी हैं। अगर संविधान में जो सुविधाएं दी हैं वो आपका जी अल्टीमेट सॉल्यूशन होता आपकी सभी प्रॉब्लम्स का, तो जी। वो धर्म परिवर्तन नहीं करते। हाँ क्या जी। हाँ जरूरत है जी। धर्म परिवर्तन की? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो वो जानते हैं कि ये संविधान में जो रिलीफ दिए हैं वो इंस्टेंट रिलीफ है, पेन किलर है। हाँ जी, पेन किलर है। ठीक है ना? और जो जी। सॉल्यूशन वो 56 में दे रहे हैं वो परमानेंट सॉल्यूशन है। हाँ जी। वो सॉल्यूशन है कि एससी एसटी ओबीसी का जो टैग है उसको खत्म हुँ, करना है। खत्म किया जाए। इन जातियों को नदियों की तरह हुँ, एक महासागर में विलीन करना है। हुँ। बौद्ध समुदाय नाम का एक महासागर तैयार करना हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। जिसके बाद ना तो कोई जाति की पहचान होगी, जी, जी। ना वो टारगेट किए जा सकेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर कोई जाति की पहचान नहीं तो पहचानता रहे। ये हाँ जी, हाँ समुदाय जी। अपने आप में इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी स्ट्रेंथ आ हाँ। जाएगी इसमें कि जी, सब जी। शक्तियाँ इसके अंदर समाहित हो जाएँगी। हाँ जी, हाँ जी। फिर यही न्याय करने वाला होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इतनी आसानी से हम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ़ोकस जो है उस प्रॉब्लम उस सॉल्यूशन पे हुँ। नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सोच रहे हैं कि यार हुँ, जातिवादी प्रॉब्लम है तो राजनीतिक हुँ। सत्ता प्राप्त करो। हाँ जी। और राजनीतिक हुँ। सत्ता प्राप्त करने के लिए भी क्या सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं अभी हम? वो तो आके भी चली गई। हुँ, नहीं, अभी हुँ। वही वही चीज़ समझने वाली बात है हाँ, 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 हाँ। कि अभी हम जो हाँ। हमारे जो बहुजन नेता जो अपने आप को कहते हैं, जो हाँ, चेहरे हाँ। चमक हाँ रहे जी, हैं हाँ जी। समाज में, हाँ जी। उनका लक्ष्य क्या है? हुँ, सत्ता जो है आपकी समस्याओं का सभी समस्याओं का हुँ, हल है। ये हुँ। बात बिल्कुल ठीक है, जी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जी, सत्ता को प्राप्त करने का माध्यम क्या है? जी। अभी आपने क्या माध्यम अपनाया हुआ है? सिर्फ़ जाति को हुँ। अपने माध्यम बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा साहब तो जाति को खत्म करने के पक्ष में हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक दिन जाति खत्म होगी होगी। हाँ जी। जब आपकी जाति खत्म होगी तब आपके लिए क्या साधन रहेगा, क्या माध्यम रहेगा? हुँ, हुँ, हुँ। इतनी गहरी सोच सोचने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है। और अधिकतर नेताओं को केवल एमएलए बनना है, एमपी बनना है। हाँ, वो अपना पर्सनल करियर देखिए वो हाँ, बढ़ा रहे हैं सब। हर कोई सबको अपनी अपने मंजिल पे जीवन पहुँचना में है। हाँ, अपने जीवन में सुख सुविधाओं का, ऐशो-आराम का लाभ अर्जित करना चाहता है। बिल्कुल। हुँ। लेकिन जो हमारे महापुरुष या हैं, उन्होंने जो टारगेट फिक्स जी, किए हैं, जी, जी। वो एक पीढ़ी के लिए नहीं है। जी, जी। पहली पीढ़ी तो खाली उसमें गड्ढा खोदने में लगाएगी, हाँ जी, बीज हाँ जी। लगाने में। हाँ जी। अगली पीढ़ी जो है उसकी देखभाल करेगी, फिर उससे अगली जी, पीढ़ी आएगी थोड़ा और उसकी देखभाल करेगी, फिर अगली पीढ़ी आके जो है उसके फल भोगेगी। खाइए। जी। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी हाँ जी, हाँ जी। और उसकी आधारशिला जो है अगर हम ध्यान से उसका हुँ। देखें बारीकी से जो है, हुँ, 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 तो जो हुँ, बाबा हुँ। साहेब ने जो इतिहास का आकलन करके हमें दिया कि भारत हाँ का जी, हाँ जी। इतिहास जो है 2 संस्कृतियों के युद्ध का इतिहास है। हाँ जी, बिल्कुल। 2 संस्कृतियों के संघर्ष का इतिहास है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को जो है उन लोगों ने समझ लिया। जी, जी। अब ये संस्कृति क्या है, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आती। जैसे जी। हम कल्चर की बात करेंगे तो एक मंच लगा होगा, उसमें गाना-वाना हो रहा होगा, उसको कहेंगे ये कल्चर है ये। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं वो कल्चर नहीं। दैट इज़ नॉट जी। कल्चर। हाँ जी, हाँ जी। तो कल्चर क्या है अगर उसको समझना हो तो आरएसएस की तरफ हुँ, हुँ, देखो, 1925 में वो क्या हुँ। कर रही है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रही है। नहीं, नहीं। और बाबा साहब कह रहे हैं कि राजसत्ता हमारी सभी समस्याओं का हल है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमारी समस्याओं का हल है तो आरएसएस को जो है तुरंत राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी जो है 1977-78 में बनती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या कर रहे हैं 1925 से? हुँ, 1925 से वो लगातार जो है उस हुँ। संस्कृति को मजबूत करने में लगे हुए हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। लोगों हुँ। की रस्मों में चल हाँ रही जी। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, जी। 2014 में वो जो है जब मजबूती आई उसमें जो है हाँ जी, हाँ संस्कृति जी। हाँ में, जी, हाँ जी। तो एकदम जी, सत्ता में जी, आते जी। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही बात बाबा क्योंकि वो साहब कह रहे पहले हैं। पहले होमवर्क अच्छा किया है ना उन लोगों ने। हाँ, उन्होंने उन्होंने अपने जल्दबाजी नहीं की है। समाज को मजबूत किया है, तो हुँ, राजनीति तो अपने आप मजबूत हो जाएगी और अगर समाज कमज़ोर रह गया, तो हुँ। आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी ले लेंगे, तो उसके बाद अब 0 एमएलए हो गया ना, वो जी, इसीलिए हुआ है, इसी क्योंकि समाज कमज़ोर रहा है। इसी बात को और जी, समझें तो हाँ जी। आरएसएस कभी भी जो है हुँ, इस बात से नहीं हुँ, घबराई हुँ। कि बाबा साहेब का कद क्या है। कब क्या है? हुँ,
बाबा साहेब के कद के बराबर आसपास भी हुँ, आरएसएस के पास कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई जी। नेता नहीं है उसके पास, है ना? हाँ जी, हाँ आसपास जी। भी कोई नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं है दूर-दूर तक। हाँ, जी। और लेकिन उस बात से घबराए नहीं आरएसएस। हाँ, नहीं वो नहीं उसने घबराएगा। सॉल्यूशन क्या निकाला उसका हाँ, कि हाँ जी। एक अम्बेडकर हुँ, कितने लोगों के बराबर है? हमारे हुँ। कितने विद्वान लोगों के बराबर है? हाँ तो जी, हाँ जब जी। कैलकुलेशन कर लिया उन्होंने भाई 1000 लोग के बराबर है, 1 लाख के हाँ, बराबर होगा, तो हमें बस वो हाँ। लोग इकट्ठे करने हैं। 1 लाख लोग तैयार करने हमें हैं। एक हुँ। अम्बेडकर की जगह पर 1 लाख इकट्ठा कर देंगे ना हम। जी, जी। हुँ। एक भगवान बुद्ध है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। भगवान बुद्ध के मुकाबले हुँ, पर हुँ। आपके उनके पास दूर-दूर तक कोई नहीं है। कोई नहीं है। जी, है नहीं? नहीं। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना हुँ। बलिदान, इतना बिल्कुल, बिल्कुल। डेडिकेशन जो है। जी, जी। लेकिन उनके पास जो है ये हमारे जैसे महापुरुष तो नहीं है, हुँ। उनका अंश मात्र भी नहीं है। नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो मल्टीप्लिसिटी करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। वो गुणात्मक कर लेते हैं, वो एक से काम नहीं बिल्कुल, लाते बिल्कुल। और हम लोग जो है बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। क्या करेंगे, बाबा साहब आ गए, हुँ। अब यही सारे दुःख दूर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब बाबा साहब चले गए तो दूसरा ढूँढो भाई, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा मसीहा कौन है? अब हाँ चंद्रशेखर जी, हाँ जी। मसीहा है, उसको उसकी उसके अंदर देखेंगे कि बाबा साहेब झलक देखेंगे, उसके अंदर कांशीराम झलक देखेंगे, उसके अंदर हुँ। देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी। अपने भीतर नहीं देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेरे अंदर भी तो बाबा साहेब हैं। नहीं, हर इंसान को अपने पे काम करना पड़ेगा। भाई मेरे भीतर जो है मान लो 100% बाबा साहेब ना सही कोई बात नहीं, हाँ जी, हाँ जी। उनके जी। विचार तो आए। तो उस पे जैसे काम ही करेंगे, पढ़ेंगे हाँ, तो वो हो जाएगा मजबूत। उनके हुँ। विचार आए, तो उनके विचारों को बिल्कुल। लेके मैं अगर 1 घंटा भी काम करता हूँ, जी, जी, तो जी। 1 घंटे बाबा साहब तो बना। ना बिल्कुल। तो समस्याएँ हुँ। भगवान बुद्ध का एक कथन है, 4 आर्य सत्य बताए जी। भगवान बुद्ध ने हुँ। कि दुःख है, दुःख का हाँ कारण जी। है, उसका जी, निवारण है, उसका मार्ग है। निवारण। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। सबसे पहला जो आर्य सत्य है ना, जी, जी। सबसे ज़्यादा फ़ोकस उसी पे करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। जिसने दुःख को और दुःख की जी, प्रकृति को जी। अच्छी तरह से समझ लिया, जी, जी। तो वो उसके कारण तक पहुँच जाएगा। फिर शंका सुलझ जाएगी, फिर निदान मिल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। समस्या हल हो जाएगी। लेकिन समस्या जी, क्या जी। है कि हमारा समाज हुँ। पहला आर्य सत्य उसको ही नहीं समझ पाता। हाँ जी, बिल्कुल। अपने दुःख की प्रकृति को नहीं समझ पाता। जी, जी। उसका हुँ। दुःख एग्ज़ैक्टली है क्या, ये नहीं समझ है पाता। क्या? हुँ। जिस दिन उसको ये समझ में आया कि मेरा दुःख जो है जाति नहीं है, हुँ। मेरा दुःख जो है मेरा दिमाग है। जी, जी। मेरे हुँ। दिमाग में बैठा हुआ है जाति का भूत जो है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा आदमी मुझे कहता है नीच, हुँ। भाई दूसरा आदमी के पास जो शरीर है, उस शरीर में जुबान हुँ। लगी हुई है हाँ जी, हाँ जी। और जुबान का जब भी कोई इस्तेमाल करता है, कुछ भी बोलेगा, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बोलने से मैं क्यों प्रभावित हो रहा हूँ? हाँ जी। मेरे अंदर क्या विचार है, मैं क्या हूँ? मैंने हाँ अपने आप जी। को नीच माना तो मेरे को कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो ऊँचा कर दे हाँ जी, हाँ जी। और मैंने अपने आप को ऊँचा मान लिया तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया कोई आदमी हाँ नहीं जी। जो मेरे को नीचा कर दे। हाँ जी, हाँ जी। इस बात को जो है हमारा समाज नहीं सोचता, हमेशा हाँ, दूसरों हाँ। को ब्लेम करने में लगा रहता है, दूसरों को ब्लेम। हाँ जी, हाँ जी। कि मेरी दुर्गति का कारण जो है वो वाला समाज है, मनुवाद है, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मणवाद है, हाँ जी, हाँ जी। यूरेशियन हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो ये जो है ना हमारा जो माइंडसेट है, जी। एक्चुअली ये हमारा माइंडसेट ही हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो धम्मपद संघ जो है ये माइंडसेट को चेंज करने का प्रोग्राम लेकर आया है। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। इसीलिए बोला कि सांस्कृतिक परिवर्तन करना है हमें। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, और ये बहुत सांस्कृतिक ज़रूरी है। परिवर्तन जो है पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। और एक दिन पूरी दुनिया समझेगी कि वास्तव में जो है हमें वी नीड हुँ। कल्चरल रिवॉल्यूशन बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ रिलीजियस हाँ। चेंज है ना? जी, जी, जी। धर्म परिवर्तन जो है वो तब हुँ। तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप कल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं करते हो। हाँ जी, हाँ जी। धर्म परिवर्तन के लिए तो आप जो है प्रतीकों में परिवर्तन करें तो भी आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से जो है आदरणीय जी ये हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत ही अच्छा बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत अच्छा है और ये सफल होगा, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लगेगा लगता है हर चीज़ों में, इन सब बड़ी चीज़ों में लगता है लेकिन ये सफल होगा और हाँ, मैं आपको जो भी प्रोवाइड कर पाऊँगा, मैं आपसे फिर संपर्क करूँगा जी, और जी। मैं भी जो मेरे से बन पड़ेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं अभी आदरणीय जी चालू आप जो अपने है एक ऊपर। जी, स्कॉलर हैं, जी, जी। तो क्योंकि हमारे समाज को जो है स्कॉलर्स के हुँ। मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। जी, जी। वो वाली बात है ना कि चरानी भार फोड़ता जी, नहीं, 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 और कोई बात अकेला चना नहीं। अगर भार करेंगे फोड़ साथ भी रहा मिलके। हो, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत से लोग अगर साथ में आ जाएँ तो ये व्यवस्था नहीं, बन साथ आना पड़ेगा, साथ आना हाँ, पड़ेगा। तो मैं एक आप लंबे समय से कर रहा हूँ, मैं आपको जी, बता जी। देता हूँ, बड़ा अब 1 मिनट लूँगा। हुँ, मेरे को 2 डेकेड हो गए हैं और राजनीतिक भी बहुत कुछ मेरे को मैंने रिसर्च की थी और एक टाइम पे मैं उसको यूज़ कर सकता था। मैंने बीएसपी को भी संपर्क किया था, कुछ एमपी हुँ, से मुलाकात की। उन लोगों ने उस समय उनको क्योंकि वो अब सब अपनी हवा में थे उस समय, हुँ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई थी 2007 में। जी, जी।
नहीं उनको बात समझ में आई, उनको रिटर्न में भी दिया था कि 2020 तक तुम्हारा क्या होगा। ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं है जिसने कभी उनको रिटर्न में दिया हो कि क्या होगा, जी, वो जी। भी दिया था। तो आप समझ रहे हैं कि मेरे रिसर्च किस लेवल का होगा जी, राजनीति में। बिल्कुल। फिर मैंने जो आपको बता रहा हूँ कि एक एरिया में नहीं है, बुद्धिज्म भी उसका पार्ट है और उसका एट्रोसिटीज भी पार्ट है, उसमें सभी है, और उसमें वो सामने वाले समाज पे भी भारी रिसर्च किया है कि वो क्या कर रहा है, आज तक क्या किया, 1925 से नहीं, उससे ओरिजिन से क्या किया, 4000 साल पहले से वो कैसे आता जा रहा है, भगवान बुद्ध के साथ क्या संघर्ष चला, गुरु रविदास हुए, नानक हुए, सब सब उसी पीढ़ी में, एक तरफ एक ये लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं, और ये लगातार चलता आ रहा है और अभी आगे और चलना है। तो ये किया है। और जो आप बात कह रहे हैं, अकेले कुछ नहीं होगा, साथ आना पड़ेगा, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग कम हैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं कम, तो कम से कम वो कम तो साथ आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लोग भी अगर ऐसे करेंगे तो काम चल नहीं पाएगा। तो ठीक बात। इसलिए जो लोग सही दिशा में है, कम से कम वो उन 5-10-20 लोगों को साथ आ जाना चाहिए, और रोज के बेसिस पे साथ ना आ पाए तो कम से कम टाइम टू टाइम एक दूसरे को वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो अपना करें। तो एग्ज़ैक्टली। मैंने एक मतलब कम्युनिटी की भी एक पूरी एक डिटेल बनाई है पूरा, के बल्कि मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब के नाम पे पूरे नेशन वाइड, गांव से लेके गली से लेके और पूरे नेशन वाइड क्या क्या है पूरी वो बनना चाहिए, भगवान बुद्ध के नाम पे क्या है वो बनना चाहिए, राजनीतिक क्या क्या कर सकते होना चाहिए। तो मेरा उसमें बहुत कुछ है, और हो सकता है उसमें कुछ पार्ट आपके काम का हो, तो जो मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको दूंगा। जी, और बहुत मैं अच्छा देखता धन्यवाद हूँ आपका। अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में मैं थोड़ा सा इस रिसर्च के चलते भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो मैं आपके संपर्क मेरे पास पहले से हैं, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा जज करता हूँ थोड़ा लंबे समय तक कि एक्टिविटी क्या है, कौन बंदा कितना कब क्या कर रहा है। अब जैसे कल तक एक बंदा आपको पता है, उसका नाम मैं नहीं भूलूंगा, वो बंदा कल तक हमारी पार्टी का बहुत सपोर्टर था, एक दूसरी कम्युनिटी का है। एक इंसिडेंट होता है, एक जजमेंट आ जाता है, ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी के प्रति लॉयल है इस वजह से, लेकिन वो एकदम से बिल्कुल ऑपोजिट रुख में आ जाता है, ठीक है ना, एक दाढ़ी वाला बंदा है। तो मेरा कहना ये है कि एक जजमेंट से वो बंदा आ गया ना हमारे बिल्कुल ऑपोजिट में, तो इसलिए बहुत जल्दी से किसी के साथ हम एसोसिएट नहीं हो सकते, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ महीने, कुछ 1-2 साल। तो आपका तो मैं चैनल बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ, और आप तो बहुत ही, आप और मैडम भी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सारा मैं देख रहा हूँ। और जिस जिस पर्सन का मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, बहुत ही जेन्युइन काम चल रहा है, तो फिर मेरे पास जो रिसर्च उनके काम की है मैं उनको दे देता हूँ। मैं और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे जी। लगता है कि ये इस एरिया में काम कर रहे हैं तो ठीक है, बुद्धिज्म की मेरे पास कोई रिसर्च है आपके लिए वो दे दूंगा। तो कोई बाबू जगजीवन से रिलेटेड रिसर्च आता है वो मेरे पास मैंने इकट्ठा की वो दे दूंगा। तो मेरे पास रिसर्च है बहुत, 20 से 25 साल हो गए हैं। और रही बात ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चंद्रशेखर है, देखिए कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, अपना करियर तो ये पीएम और प्रेसिडेंट तक भी पहुंचा देंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, वो वहां तक पहुंच जाएंगे एक दिन, उससे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समाज को जिस गड्ढे में पड़ा है वहां से उसे निकालना ना, वो किसी की बस की बात नहीं है आसानी से। जी। उसके लिए वो काम करना पड़ेगा जो अभी आप कर रहे हैं, क्योंकि वो है असली सांस्कृतिक परिवर्तन। जी। राजनीतिक में आप 500 की 500 सीट भी जीत लेंगे ना, 4 इलेक्शन बाद आप वहीं आएंगे, क्योंकि आपके लोग नहीं बदले ना, जी। सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हुआ, उनकी हुँ, वो ताकत पैसे से और राजनीति से नहीं है, बिल्कुल। वो ताकत है, वो ये असली ताकत है, हुँ, संस्कृति तो बदली नहीं ना। जी। तो वही है। तो मैं देखता हूँ कुछ टाइम बाद आपसे जितनी जल्दी हो सके मिलूंगा, मैं आपको देख जो भी अच्छा, प्रोवाइड कर सकूंगा करूंगा। जी बताएं। आपसे मेरे को एक बात और पूछनी थी। बताएं बताएं। मुझे पीएचडी करनी थी। अच्छा। हम्म। तो पीएचडी करने जी। में मेरे सामने जो सबसे बड़ी बाधा है, वो है सिनॉप्सिस हाँ तैयार जी। करने की। क्या चीज तैयार करने की? सिनॉप्सिस। अच्छा 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 अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी। मैं क्योंकि नेट क्वालिफ़ाइड हूँ, अच्छा। जी जी जी। तो डायरेक्ट ही जी। मैं इंटरव्यू में बैठ सकता हूँ वहाँ पर। अच्छा। लेकिन उसके लिए वो लेना जी पड़ेगा जी। ना, सिनॉप्सिस साथ में रखने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। सिनॉप्सिस लेके बैठ सकते हैं वहाँ तो। तो वो क्या चीज होगी, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या है वो जो आपको अ, चाहिए? आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन क्या है? नहीं, मैं रिसर्च जो करता हूँ, देखिए बेसिकली अगर मेरा उसका 50% पार्ट जो है हुँ, वो तो ये है कि कोई भी इलेक्शन हो, हुँ। उस इलेक्शन को जीता कैसे जाए, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि पूरे समाज में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, हुँ, चंद्रशेखर मायावती समेत, हुँ, कांशी राम जी के बाद एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि इलेक्शन को मैं इन्फ्लुएंस कर दूंगा या हम कर देंगे। हुँ, वो रिसर्च मैंने की है।
इलेक्शन आएगा, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर देंगे। एक तो ये चीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बट अच्छा, मैं अच्छा। उसको करूंगा तब जब वो मेरे समाज के फायदे के लिए होगा, किसी बंदे की प्रमोशन और उसके पर्सनल करियर के लिए नहीं करूंगा। चंद्रशेखर मुझे कहेगा कि भाई मेरे लिए कर दो, तो मैं नहीं करूंगा। पूरे समाज को उसका बेनिफिट मिलना होगा तब करूंगा। दूसरी बात, उसके पावर में आने के बाद जो काम आप कर रहे हो, अगर वो ये करने को तैयार नहीं है तो नहीं करूंगा, है ना। तो इसलिए वो काम जो किसी के बस की नहीं है वो मैं कर सकता हूँ, उसमें रोल प्ले कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा तब जब जो चीजें उसके रिजल्ट में चाहिए वो हो नहीं होंगी, तब करेंगे। पहली बात, अगर वो मुझे 100 करोड़ देंगे और कहेंगे कि भाई बीएसपी का पैसा है तुम कर दो और हम पावर में आएंगे, फिर हम जो करेंगे वो करेंगे, तो उस लिए मैं नहीं करूंगा। मैं उस काम को बिल्कुल फ्री में कर दूंगा, लेकिन उसके बाद जो करना है वो करना पड़ेगा, ताकि अगले 50 साल और 100 साल तक उसका रिजल्ट हम लेंगे, तुम्हारे किसी के करियर बनाने के लिए नहीं लेंगे। पहली बात तो राजनीतिक तो एक है, और ये कैसे होगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए तो आप ये मान लीजिए कि पूरी उसकी स्टडी की गई है 20-30 साल कि कैसे क्या घटनाक्रम चल रहा है, और आखिर ईवीएम तक सामने वालों के पास आ गई, फिर उसका भी हम क्या तोड़ निकालते हैं, उसका भी निकालते हैं, कोई बात नहीं। ये तो एक है। दूसरी चीज वो पार्ट है जो कि आपसे आपका काम भी कहीं ना कहीं टच होता है। दूसरा पार्ट है कि नॉन राजनीतिक समाज के लिए क्या क्या ऐसा किया जाए कि समाज ताकतवर हो जाए, यानी कि इसकी हिस्ट्री, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन, इसका इसका जो ये रिलीजियस पहलू, सांस्कृतिक पहलू है, इसमें क्या क्या किया जाए। तो एक वो पूरा, तो दो पार्ट आपने समझ लिए। एक तरफ है राजनीतिक काम सारा जो कि किया जाए, और एक तरफ ये सारा काम। तो ये दो चीज पे मेरी रिसर्च है, और बेसिकली मेनली मैंने देखिए स्ट्रेटजी तो बनाई जाएगी जब कोई समस्या सामने रखी जाएगी कि भाई ये समस्या है, एट्रोसिटीज के लिए क्या किया जाए, तो मैं बताऊंगा ये कर दो। भाई इलेक्शन का है जितना, ये कर दो। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या करना है, तो ये कर दो। तो स्ट्रेटजी भी बताई जा सकती है, और दूसरा उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी एक कहते हैं ना कि एक होमवर्क, यानी कि अब डेटा चाहिए। डेटा, मान लीजिए बाबूजी के नाम पे हम काम कर रहे हैं, तो बाबूजी के नाम के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में कितने कितने पब्लिक प्लेस है, इसका कोई डेटा है किसी के पास? नहीं है। तो वो जुटाया हमने, और मैं ये चाहता हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के नाम पे एक बहुत अंतहीन पब्लिक प्लेस हो गए हैं, बाबा साहब के नाम पे खासकर। हाँ, उनका डेटा तैयार होना चाहिए। उसकी शुरुआत मैंने की है, मतलब आप मान सकते हैं कि 1% 2% मैंने भी बनाया है, लेकिन वो एक ट्रेलर है, एक उसका एग्जाम्पल है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे नेशन वाइड वो तैयार किया जाए। अगर सभी लोग लग जाए, सभी में मतलब हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शहर दर शहर कुछ कुछ लोग उसके लिए तैयार हो जाएं, तो बता सकते हैं भाई मेरी सिटी में बाबा साहब के नाम पे यहाँ पार्क है, मार्ग है, चौक है, ये 4 चीज। फिर हम उसको जब जोड़ेंगे तो वो पूरे हिंदुस्तान पे हमें पता लगेगा कि उनके नाम पे ये पूरी कंट्री पे कैसे हमारे पंजे में है। भाई हम बाबा साहब का अगर को पंजे में लाना चाहते हैं तो पता चलता है हर तीसरी गली में बाबा साहब खड़े हैं, चौक के रूप में, मार्ग के रूप में। तो बाबा साहब का चक्कर और ज्यादा चलाएंगे हम, औरों को, सामने वालों का। वो हमें सिर्फ सुबह हम अखबार खोलते तो वो हमें एट्रोसिटी बताते हैं, पहले पेज पे एक एट्रोसिटी छाप के रखेंगे ताकि हमारा सुबह मनोबल गिर जाए। हमको लोगों को ये बताना है कि बाबा साहब के नाम पे नागपुर में एक एयरपोर्ट भी है इंटरनेशनल। 99% अम्बेडकर राइट इस देश के नहीं जानते, तो बताना पड़ेगा ना, वही बताना पड़ेगा कि 200 यूनिवर्सिटी चल रही है हिंदुस्तान में, इतना ये है, इतना वो। तो मेरा कहना है कि ऐसी भगवान बुद्ध से रिलेटेड एक एक चीज हमको निकालनी पड़ेगी। भाई आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में वहाँ 4 बुद्धिस्ट साइट्स हैं, वहां पे ये है। कर्नाटक में कहाँ पे है, तमिलनाडु में कहाँ पे, केरल में कहाँ पे है। खाली सारनाथ और ये 2 बोध गया जानने से तो बात नहीं बनेगी ना। पूरे नेशन को कब्जे में लेना है, तो पूरे नेशन वाइड लोगों के साथ क्या करना है, और हमारा मॉन्यूमेंट्स कहाँ कहाँ है, सिरपुर में है, छत्तीसगढ़ में, ये नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है, उड़ीसा में कहाँ है। तो चाहे चाहे अभी बुद्धिज्म उस जगह नहीं भी फैला हो, बिल्कुल 1% उड़ीसा में नहीं फैला, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है ना। दूसरी बात, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्लेम कैसे करेंगे, यहाँ बैठ के तो नहीं कर पाएंगे, हमें वहाँ भवन बनाने पड़ेंगे। ये बात थोड़ी सी आपको मेरी अजीब लगेगी, लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा एक आइडिया है जो मेजर आइडियाज में से एक है, हमको इस देश में भवन बनाने पड़ेंगे मेजर साइट्स के पास, बिल्कुल, ताकि हमें और ऐसा नहीं भवन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ हरियाणा में हमारे 10,000 भवन है इस समाज के, जो कि भगवान बुद्ध या प्राइमरीली बाबा साहब और वो गुरु रविदास जी के नाम से हैं। आप 10,000 भवन एक स्टेट में बना लेते हो, लेकिन गोवा में एक भी भवन नहीं बनाते।
ठीक है ना? अब मैं चेन्नई जाऊँ, कल कहाँ ठहरूँ? हुँ, मैं धौलीगिरी जाऊँ, ओडिशा में कहाँ ठहरूँगा? हुँ, तो हुँ, ऐसे खाली हम कुछ सिटीज़ या दिल्ली में बैठ के हम पूरे इंडिया को ऐसे नहीं घेर सकते। हुँ, हुँ, आरएसएस का आदमी चेन्नई में जो बैठा हुआ है ना, वो कल होशियारपुर पहुँच जाएगा हुँ, और होशियारपुर में उसके ठहरने की जगह मौजूद होगी। हुँ, लेकिन होशियारपुर हमारे समाज का 20% आदमी रहता है, लेकिन हम जाएँगे ना, तो वो रात को हमारा पूरा समाज कहेगा शाम हो गई अब, लेकिन हमारे पास ठहरने की जगह नहीं है, उसके लिए तो आप होटल कर लो। हुँ, तो हमने वो बेसिक चीज़ें भी तैयार नहीं की। हुँ, हमने टारगेट तो रख लिए हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं है। मूवमेंट कैसे करेंगे? लखनऊ में हुँ, जाऊँगा, कहाँ ठहरूँगा? जमशेदपुर जाऊँगा, कहाँ ठहरूँगा? हुँ, अगर हम कहते हैं कि इस पूरे नेशन को हम ग्रिप में लेंगे और इसको पूरा चेंज करेंगे, तो मेरा कहना है कि हमें फिर कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी और उसके पूरे साधन भी हमारे पास मौजूद हैं, ये मैं आपको बता दूँ। जी, जी। समाज कहता है पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है? ये 10,000 भवन हरियाणा में भी तो खड़े किए हैं ना, पैसे से हुँ, ही तो हुए होंगे। पंजाब में भी 12,000 भवन खड़े किए हैं, पैसा पैसे तो से किए बहुत हैं है ना, लेकिन पैसा उसका है, इसका यूटिलाइज़ेशन यूज़ नहीं नहीं हो है। रहा क्योंकि हुँ, क्लैरिटी नहीं है और मिसगाइडेड है। बिल्कुल। मिसगाइडेड है। और अब मैं कहता हूँ कि भाई बैंगलोर में जाना है, एक भवन बैंगलोर में भी तो बनाओ। अगर 8,000 भवन तुमने इसमें हरियाणा में बना लिए, हुँ, तो एक भवन बैंगलोर में भी तो बनाओ। हुँ, बैंगलोर, मैसूर में कैसे मूवमेंट करेंगे? कहाँ बैठ के कॉन्फ्रेंस होगी, कहाँ मीटिंग होगी? तो बेसिकली ये समाज जो है, जो अगर मेरे को जो समझ में आया है, कि जो आपकी बात है कि सिर्फ सारा दोष सामने वाले का नहीं है, हुँ, सारा दोष सामने वाले का नहीं है। वो तो जो कर रहा है सो कर रहा है। हुँ, हमें भी जो करना चाहिए हम कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल। हमको भी हमने बोधगया में कोई भवन बनाया है क्या अपना? हुँ, हुँ, 100 लोगों के ठहरने का? हुँ, मूवमेंट कैसे होगी? लखनऊ के पार्क घूमने के लिए पार्क तो बना दिया कई सौ करोड़ का, लेकिन वो भवन कहाँ है हमारे अपने समाज का? हुँ, जिसका नंबर आउट हो कि भाई कभी भी कोई पूरे हिंदुस्तान से आना चाहे, हमें हुँ, फ़ोन करो और यहाँ आ जाओ। हुँ, मेरठ में मैं जाऊँगा, मेरठ में भवन कहाँ है? हुँ, रविदास मंदिर भी मौजूद है, बौद्ध विहार भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हुँ, रात के ठहरने के लिए कोई इनवाइट कर रहा है? तो अगर हालत ये है कि मुझे शाम से पहले वापस आना है, तो मैं दिल्ली से बाहर कैसे निकलूँगा? मेरी हिम्मत कहाँ होगी? हुँ, तो ये कुछ बेसिक समस्याएं हैं जो कि बिना कारण है मेरे हिसाब से, कि पैसे की जो बहाना है कि पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, पैसा उससे बहुत ज्यादा है, जिसके हमें ये चीजें हमें करनी चाहिए। हुँ, तो अ, आपसे मीटिंग करूंगा तो मैं जो भी चीज मेरे आइडियाज हैं आपको मैं सामने रखूंगा, हो सकता है आप भी हल देंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके पास ऑलरेडी उस सब दिशा में हो सकता है आपके दिमाग में भी विचार आए होंगे। हुँ, तो बेसिकली ये एक पॉइंट मेरा बहुत मेजर है, जो अगर आज बात हो ही रही है, आपको बहुत टाइम ले लिया कीमती, लेकिन हुँ, मैं ये कहता हूँ कि हमें रात के ठहरने के लिए हर शहर में 8 कमरे 4 कमरे जरूर बनाने चाहिए। हुँ, बिल्कुल हमें सही ये बात है। अंधाधुंध भवन नहीं बनाने चाहिए, या हुँ, हम पूरे हिंदुस्तान में 20,000 भवन लेके बैठे हैं, लेकिन उन 500 शहरों में 500 भवन नहीं है हुँ, जिनमें जाके वो मूवमेंट करनी होगी। यानी हमें अगर कटक जाना है, मुझे कल उड़ीसा में, हुँ, कटक में भवन कहाँ है? हुँ, हुँ, तो कटक में भवन नहीं है। अब मेडक जाना है तेलंगाना में, भवन कहाँ है? तो ये जो 500 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमने एक एक भवन क्यों नहीं बनाया? हमने 5,000 तो एक स्टेट में बना लिए, हुँ, लेकिन 500 उन सिटीज में नहीं बना। शिलोंग में नहीं बना रहे हम, हुँ, कलकत्ता में नहीं बना रहे। तो हम कहते हैं पूरे बंगाल को ग्रिप में ले लेंगे, लेकिन एक भवन हमसे नहीं बन रहा। हुँ, और बहाना जो दिया जा रहा है उसकी उसमें कोई तथ्य नहीं है कि पैसा नहीं है। हुँ, पैसा ना हुँ, होता तो पंजाब में 12,000 भवन कहाँ से आ जाते, लेकिन रात के ठहरने के लिए उसमें एक में भी फैसिलिटी नहीं है। हुँ, हम कीर्तन के लिए बना रहे हैं, असली जो मैं आपको बताऊं अगर, कि ये समाज गुरुद्वारे और बौद्ध विहार बना रहा है, लेकिन मेरा कहना ये है कि सबसे पहले हमको कहते हैं ना कि ठहरने की और बैठ के बात करने की जगह चाहिए, जैसे आप और यूज़ मैं करने की बैठना ज़रूरत चाहते होती हैं। है। हुँ, तो हमने बना लिया। अब ये गुरुद्वारा दिल्ली में 100 रविदास मंदिर है, उसका करेंगे क्या? उसमें हुँ, क्या होता है? बस वो दरवाजा खोलो और हॉल सामने वो मूर्ति है। हुँ, हमारे समाज को ये चीज अब से 50 साल बाद चाहिए होगी, पहले तो बैठ के बात करने के लिए, क्योंकि जो बात आज हम फोन पे कर रहे हैं, हमें ये बात बैठ के कहीं बैठने के लिए हमें 100 भवन होने चाहिए थे। दिल्ली में 1,000 भवन है, मैं आपको बता दूं। इस हुँ, दिल्ली में हमारे समाज के 1,000 भवन है, हुँ, 999 बेकार है, हुँ, हम कहीं बैठ नहीं सकते और 1,000 भवन लेके बैठे हैं। एक भवन बनाने की बात है, ये तो कहीं पैसा नहीं है, तो 1,000 भवन कहाँ से बने? वो भी तो पैसे से बने ना। हुँ, हुँ, तो मेरा कहना ये है कि एबीसी से हम चल नहीं रहे, हम सीधे एक्स वाई जेड पे पहुंचे गए हैं। ये जी, समाज जो है ना, ये एक्स वाई जेड पे पहुंचा हुआ है। ये सीधे कहता है कि हम राजनीतिक एब्सोल्यूट पावर ले लेंगे, या आध्यात्मिक ले लेंगे, या सांस्कृतिक ले लेंगे, लेकिन मेरा कहना शुरू तो एबीसी से करना पड़ेगा ना। हुँ,
तो मेरा कहना है कि बेसिकली वो, और इसीलिए मैंने जो एग्जिस्टिंग भवन है और एग्जिस्टिंग पब्लिक प्लेस है, मेरा कहना है सबसे पहले फिर हमको उसको जुटाना पड़ेगा। हम हो सकता है हम नए की जरूरत नहीं, हम पहले पुराने वालों में से ही अपना काम चला लें। और जिन सिटीज में बिल्कुल नहीं है, अगर कटक में नहीं है, पुरी में नहीं है, हमको एक भवन बनाना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन से जो 1925 में बना था, उससे सारा कुछ अपने हाथ में लेना है जो इसके हाथ में चल रहा है, तो फिर उसका नेटवर्क पूरे नेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी और लोगों से भी। तो हम खाली लोगों पे तो फोकस कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबको जोड़ लेंगे, लेकिन मैं अगर पटना जाऊंगा तो पटना में भवन कहाँ है? पटना के लोगों से, हमारे लोगों से मीटिंग करने के लिए रात को, मेरा इस चीज जो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं रात के सहने की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि क्या लखनऊ में सुबह जाके शाम को ही आ जाऊंगा क्या? या राजकोट से आ जाऊंगा, सही बात। नासिक से आ जाऊंगा? मुझे रात को रुकना पड़ेगा, और समाज तो इनवाइट कर रहा है, आ जाओ। फिर वो मुझे जैसे तैसे ठहराएगा, जैसे तैसे में हम क्यों, हमारे पास पैसा नहीं है क्या? वो होटल में ठहराएगा तो होटल्स हमारे पास है नहीं। तो होटल, मैं ये कह रहा हूँ, हमारा समाज इतना बड़ा है, एक जाति के तौर पे भी कह रहा हूँ, अगर पूरी कैटेगरी हो गए, एससी कैटेगरी, तो ये 30 करोड़ है। हम सारे होटल तो हम ही चला रहे हैं इधर उधर। जब ये बामसिफ वाले दिल्ली आते होंगे तो दिल्ली के होटलों में ठहरते होंगे, और यहाँ वाले कहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो हम कहीं पूरे हिंदुस्तान के 1 होटल तो हमारे पैसे से चल रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए हम इन होटलों में फूंक रहे हैं। मुझे ये लगता है थोड़ा सा आपको लगेगा एक अजीब मैंने टॉपिक छेड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि सब काम करने से पहले, राजनीतिक, सांस्कृतिक और हर चीज, सबसे पहले हमको हमारे बैठने की जगह तैयार करनी चाहिए, बैठने और ठहरने की। और ये मैं नहीं कह रहा कि हमें अचानक से 1000 भवनों को बनाना शुरू कर देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि एग्जिस्टिंग भवनों में से कुछ को कन्वर्ट कर ले जहाँ है, और जहाँ नहीं है वहाँ एक एक भवन को हम प्रपोज कर दें, उसका कोई रास्ता निकाले, क्राउड फंडिंग से करें। पहले हम साथ साथ जो काम चल रहा है वो भी करें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पहले साथ साथ सोचें कि ये इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ये पूरे कर्नाटक को हम करना चाहते हैं, लेकिन बेलगाम में जाएंगे तो बेलगाम में कहाँ खड़े होंगे? रोड पे खड़े होके होगा? कुछ तो नहीं हो पाएगा। बौद्ध विहार बनते जा रहे हैं, गुरु रविदास मंदिर बनते जा रहे हैं, अम्बेडकर भवन बनते जा रहे हैं, लेकिन वो जो एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग है वो तो गायब है ना। कहीं भी जाएंगे, बीकानेर जाएंगे, कहाँ ठहरूं? तो मेरा कहना है कि हमें 500 भवन की सबसे पहले जरूरत है। 50,000 भवन जो एग्जिस्टिंग है ना, वो काम नहीं आएंगे जब तक हम वो 500 भवन ना बना ले। हर शहर में एक भवन, गाजियाबाद में एक भवन, है ना। उसमें 2 चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो कॉन्फ्रेंस हॉल और एक ठहरने के 8 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे, 12 कमरे, ताकि मैं पहुंच जाऊं तो मुझे अब ये चिंता ना हो कि अब हमें डिस्कशन करते करते अगर रात के 2 बज गए आपको और मुझे, तो हमें चिंता नहीं होनी चाहिए कि अब हमें कहीं जाना है। हमें घर पे फोन करना है कि हम कल आ जाएंगे भाई, हम अपने बैठे हुए हैं अपने भवन में, कोई दिक्कत नहीं है, मेरठ में पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि चंद्रशेखर को पावर में आने की जरूरत नहीं है कि हम उसके वेट कर रहे हैं कि वो 30 साल बाद पहले पावर में आएगा तब हमें वो एक भवन दे। तो आज समाज आज बना ले, वो बनाए भी में जी, है ना। तो खैर, लंबी हो गई बातचीत, आपका बहुत कीमती टाइम ले लिया। नहीं तो कोई जो बात भी नहीं। तो मेरे कुछ आइडिया होंगे और आपका जो नाम कुछ भी क्या मेरे है? पास, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। सिद्धार्थ गौतम। जी, जी। तो मैं आपको लाके दूंगा, और जो मेरे आइडियाज हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल, हो मैं भी सकता है कभी आपको वो वहाँ पे ठीक आऊँगा तो लगेंगे। आपको मैं कॉन्टैक्ट हाँ करूँगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और कुछ चीजें जो है, ये कुछ आइडियाज मेरे पास कुछ ऐसे हैं जो मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक पावर नहीं भी आ रही, 50 साल मत आने दो, हम बिना उसके ही कर लेंगे सब कुछ। जो एक सब्जेक्ट आपने पकड़ा हुआ है, क्या उसके लिए राजनीतिक में आने की जरूरत है? भाई, हम हम अपना ये काम अपने समाज में कर रहे हैं, उस सामने वाला तो कुछ कर नहीं सकता ना। बिल्कुल। अगर मेरा एक सवाल है कि अगर मैं कहता हूँ कटक में हमें एक भवन बनाना है, तो वहां पे उसके लिए सामने वाला समाज कुछ नहीं कर पाएगा। हमें थोड़ा पैसा जुटाना है, एक लैंड लेनी है, भवन बनाना है, अगले दिन से आप भी कटक के मालिक हो गए। पूरे हिंदुस्तान से आप कोई भी जाओ, कटक में मूवमेंट होगी। मूवमेंट हमारी रेस्ट्रिक्टेड है, जो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि वो रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि एक भवन नहीं है बस। जी, जी। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ लोग मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक भवन मौजूद नहीं है। भवन की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है, और भवन उससे बहुत ज्यादा मौजूद भी हैं, लेकिन वो सब उस पर्पज से यूज नहीं हो रहे हैं, ना होंगे, और जहाँ चाहिए वहां नहीं है। भिवानी में 10 भवन है, बताइए अब हम क्या करेंगे भिवानी के 10 भवनों का? गोवा में एक भी नहीं है, मैसूर में एक भी नहीं है,
ये मेरा थोड़ा-सा एक ये भी एक सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है। आपसे मिलके डिस्कस करूँगा। तो जी, देखते हैं, बिल्कुल। अगले कुछ हफ्ते या महीनों में मीटिंग हो जाएगी, ठीक, ठीक, तो मैं बिल्कुल। आपको प्रोवाइड करता हूँ। जी, ठीक है ना? आपके टाइम के लिए धन्यवाद। ओके, जय भीम महोदय। जय भीम।